नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मैं बैठी हूं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के साथ, जो कि बहुत ही जाने माने नेत्र चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब को आप अक्सर इस चैनल पर देखते ही रहते हैं। डॉक्टर साहब के पास आज हमें बड़ी आम समस्या लेकर पहुंचे हैं कि प्रदूषण की वजह से आंखों में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, ध्यान आंखों का किस तरीके से बेहतर रखा जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, प्रदूषण की वजह से आंखों में सबसे ज़्यादा आम समस्याएं जो है वो क्या देखी जाती है? आज के अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया में देखिएगा तो उसमें है कि भाई प्रदूषण के कारण लोगों का 7-7.5 साल उम्र कम हो रहा है। तो प्रदूषण तो पूरे शरीर को इफ़ेक्ट करता है, तो आँख भी उससे अछूता नहीं है। तो निश्चित ही प्रदूषण अगर आप देखेंगे तो प्रदूषण बहुत तरह का होता है। जैसे यहाँ तो पटना में नहीं है, जहाँ इंडस्ट्रियल इलाके में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है, उसमें फ्यूम्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो आँखों को ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। हमारे यहाँ डस्ट है, बाकी चीज़ें हैं, कहीं आप देखते हैं कि पराली जला रहा है, उसका फ्यूम्स है। तो ये सब मिला के जो पोल्यूशन है वो पोल्यूशन आँख को डैमेज करता है, और आँख को शॉर्ट टर्म डैमेज भी करता है और लॉन्ग टर्म डैमेज भी करता है। डॉक्टर साहब, अक्सर ये होता है कि लोगों की आंख में अगर कचरा चला जाता है तो लोग ये करते हैं कि उसमें पानी से छपके मारते हैं, आंख को पानी से धोने की कोशिश करते हैं। तो ये पानी का इस्तेमाल जो होता है आंखों के लिए, क्या वो गलत भी हो सकता है कभी? देखिए, पोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ पोल्यूशन इज डाइल्यूशन। कोई भी पोल्यूशन अगर है तो डाइल्यूट करके ही आप ठीक कर सकते हैं। तो पोल्यूशन में अगर आपके आंख में पोल्यूशन चला गया, आप बाहर से घूम के आए हैं, धूल भरी आंधी है, किसी तरह का गंदगी कचरा गया, तो पानी से आंख धोना है। लेकिन ये गर्म पानी से या कोई ठंडे पानी से नहीं, या बासी पानी का लोग जो प्रश्न होता है वो नहीं। नॉर्मल टैप वाटर से पानी को आप धोएं, पानी से आँख को, ये एक हेल्दी प्रक्रिया है। लेकिन निश्चित ही पानी के जब आप झोंका मारते हैं तो इतना जोर का न मारें कि आँख को चोट लगे, वो देखने की ज़रूरत है। लेकिन पानी से आँख को धोना, पानी से फ्लश आउट करना, ये एक अच्छी चीज़ है। और पोल्यूशन का एकमात्र इलाज यही है। और आजकल के ज़माने में जबकि फ़ोन का, कंप्यूटर का, लैपटॉप पे ज़्यादा यूसेज हुआ, लोगों को ऑन स्क्रीन टाइम बढ़ाने पड़े, तो आँखों में ड्राई आई सिंड्रोम हो गए हैं। तो ड्राई आई के लिए भी समय समय पर पानी मारने से आँखों की नमी और आर्द्रता बरकरार रहती है, वो एक अच्छी हैबिट है। लेकिन पोल्यूशन की बात जो आपने किया, क्या क्या होता है पोल्यूशन से, तो आप देखेंगे जब धूल भरी आंधी रहती है तो उसमें कचरा भी आँख में जाता है और बाकी चीज़ें भी जाती है। तो उन कचड़ों से, गंदगी से आँख में कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। आँख में फॉरेन बॉडी, अगर कोई मोटा कण चला जाए जो आँखों के अंदर में और चला गया और दब आप उसको मल दिए तो कॉर्नियल अब्रेजन भी कर सकता है। और वो कण तो नहीं निकलेगा, तो आप ज़बरदस्ती नहीं निकालना है, नेत्र चिकित्सक से मिलकर के वो कण को निकलवाइए, फॉरेन बॉडी को। और जो इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकता है और इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इन्फेक्शन जब होगा गंदगी जाने से तो बैक्टीरियल होता है, आँखों में लाली, आँखों में पानी, आँखों में दर्द, कीचड़ आएगा और सुबह में आँख चिपका रहेगा। वही अगर एलर्जी होगा तो एलर्जी में आँखों में लाली होगा, पानी होगा, दोनों आँख में होगा, कीचड़ नहीं होगा, सुबह आँखें चिपके नहीं रहेगी और खुजली होगा। तो एलर्जी भी हो सकता है, कुछ एलर्जी मटेरियल होगा तो सबको एलर्जी होगा। केमिकल अगर हो सकता है तो इन्फ्लेमेशन, आँखों में इन्फ्लेमेशन, सूजन होता है तो उसमें कीमोसिस होगा, उसमें ये होगा। तो अकॉर्डिंगली अगर एलर्जिक है तो आप एंटी एलर्जिक ड्रॉप या स्टेरॉयड आई ड्रॉप का प्रयोग कर सकते हैं। इन्फेक्टिव है तो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बार तो इलाज होने के बाद पानी से आँख झो करके फ्लशिंग दी आई, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इससे बचेंगे। और जब बाहर आप निकलें तो ज़रूर से सनग्लास का इस्तेमाल करें कि फॉरेन बॉडी से भी बचेंगे, पोल्यूशन से भी बचेंगे। आप अगर चश्मा लगाती हैं तो बड़ा फ्रेम इस्तेमाल करें, और बड़ा फ्रेम के अगल बगल फॉरेन बॉडी भी ना जाए, और उस पर प्रॉपर कोटिंग रहे, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, यूवी कोटिंग, ताकि आपकी आँखें खतरनाक किरणों से बची रहे। डॉक्टर साहब, आपने ये तो हमें समझा दिया फिलहाल कि आंखों का ध्यान बेहतर किस तरीके से रखना है, अगर बाहर निकलते हैं प्रदूषण वाले इलाकों में तब किन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन एक बहुत आम भूल लोग करते हुए नज़र आते हैं कि अपनी मन मर्जी से अपने आप चिकित्सक बनकर कुछ आई ड्रॉप्स जो है वो समस्या होने पर अपनी आंखों में डाल लेते हैं। तो ये जो आदत है कोई भी आई ड्रॉप इस्तेमाल कर लेने की, ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है?
ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। और इस तरह के रैम्पेंट यूज़, जिसको कि ड्रग अब्यूज़ कहते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट मरीज काफ़ी आते हैं और कितने लोगों में तो दृष्टि खतरनाक रूप से जा चुकी होती है। तो आप ये बड़ा देखें, क्योंकि एक गांव देहात में भी अगर है तो क्वैक का चलन है, या दवा दुकान वाले आपको दवाई देते हैं आई ड्रॉप, उसमें स्टीरॉयड होता है। स्टीरॉयड आई ड्रॉप से आपकी सिम्टम तुरंत मास्क हो जाती है, आप तो खुश हो जाते हैं कि आपके सिम्टम्स मास्क हो गए, फ़ायदा हुआ, लेकिन वो आपकी आँख को नुकसान पहुंचा सकता है, कॉर्नियल अल्सर करा सकता है, ग्लूकोमा करा सकता है, क्या क्या निवाधि करा सकता है आपकी आँख को। इसीलिए हमने कहा ना कंजंक्टिवाइटिस ही है तो वो एलर्जिक है कि इन्फ्लेमेटरी है कि इन्फेक्टिव है, कैसे मालूम? अगर इन्फेक्टिव में आप एलर्जिक की दवा दे दें स्टेरॉयड तो वो और फ्लेयर अप कर जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो हमेशा नेत्र चिकित्सक से संपर्क करके ही दवा लें। बाकी ये बीमारी आँखों में बहुत ही नाजुक चीज़ है। अन्य कभी आप अगर किसी क्वैक से या किसी दवा दुकान वालों से लेते हैं ओवर द काउंटर दवाई, तो वो दवा नुकसान पहुंचा सकती है, कभी कभी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। और नेत्र चिकित्सक से मिलने के बाद दवा अगर अत्यावश्यक हो तभी लें। ये तो आपने जो पानी से आँख धो के बात कही वो ज़्यादा अच्छा चीज़ है। और आप परहेज करें कि बाहर पोल्यूशन से बचना है, चश्मा लगा के रखें, मोटा बड़ा फ्रेम का चश्मा लगा के रखें, आप बचे रहेंगे। पानी से आँख को धोएं, फ्लश आउट होगा। दिक्कत होने पर नेत्र चिकित्सक से मिलें, जैसा वो एडवाइस करें वैसे आप दवा लें। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं उन्हें आपने ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। और एक बात जो ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है वो ये है कि अगर आपको आंखों में प्रदूषण की वजह से कोई दिक्कत हो रही है तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप खुद से आई ड्रॉप ना डालें, क्योंकि वो आपकी आंखों को ठीक करने के बजाय आपकी आंखों की रोशनी की दुश्मन के रूप में साबित हो सकती है। इसलिए अगर आपको कोई समस्या होती है तो अपने चिकित्सक से संपर्क करें, ना कि खुद में ही चिकित्सक बनने का प्रयास शुरू कर दें। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आकर आप हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।